हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि गीजर का बिजली बिल कितना आता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और लगभग 10 दिन में पूरी तरह आ जाएंगी, तो आपको नहाने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो लगभग सारे के सारे लोग गर्म करके ही नहाते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो लकड़ी का यूज करके पानी को गर्म करते थे, बट आजकल जैसे जैसे मॉडर्न जमाना हो रहा है तो हम गीजर का यूज करते हैं, जिसे पानी का हीटर भी बोला जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि जो गीजर है वो बिजली पर चलता है तो उसका कुछ ना कुछ बिजली बिल भी आता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक गीजर का बिजली बिल कितना आएगा, और अगर उसे हमें निकालना हो कि कैसे हमें निकालना है कि बिजली बिल कितना आता है गीजर का, तो कैसे निकालेंगे, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे 25 लीटर के गीजर के बारे में। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो गीजर होता है उसकी कैपेसिटी लीटर्स में होती है, क्योंकि इसमें पता लगता है कि वो कितने लीटर पानी गर्म कर सकता है। ये 1 से लेकर 50 लीटर तक गीजर अवेलेबल है मार्केट में। तो इस हिसाब से गीजर की कैपेसिटी होती है और उसी हिसाब से उसकी वाटेज भी होती है, जिसको हम पावर बोलते हैं। तो वो भी हमारे पास 500 से लेकर 5000 वाट तक अवेलेबल है मार्केट में। तो गीजर को हम दो बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो उसकी कैपेसिटी लीटर्स में होती है और दूसरी उसकी कैपेसिटी वाटेज में होती है। तो इसके बेसिस पर ही हम इसका बिजली बिल निकालेंगे। अब दोस्तों, इसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो ये एक 25 लीटर का गीजर है। अब जो इसकी वाटेज है आपको दिखाई दे रही है, ये 2000 वाट है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक बीजन कंपनी का गीजर है जो कि मेरे अपने घर में लगा हुआ है। हम इसी पर केस स्टडी करेंगे। अब दोस्तों, हमें इस गीजर की पहले वाटेज निकालनी है टोटल KWH की, ये कितना यूनिट बिजली की खपत करेगा। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल कंजप्शन निकालने के लिए, फिर चाहे कोई भी गीजर हो, जैसे हम KWH से स्पेसिफाई करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रेटेड कैपेसिटी ऑफ गीजर। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो गीजर की रेटेड कैपेसिटी है वो इसकी पावर होती है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ऑपरेटिंग आवर से। अब दोस्तों, आपको पता है कि गीजर को आप 24 घंटे तो नहीं चलाते हो दिन में, उसको कुछ ना कुछ टाइम के लिए, कुछ ना कुछ घंटों के लिए दिन में चलाया जाता है। तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे KWH इक्वल टू PKW इंटू R। अब यहाँ पर KWH हमें निकालना है, जो कि टोटल कंजप्शन होगी गीजर की, और उसमें हमें P का यूज करना है। P यहाँ पर हमें पता है 2000 वाट है इस गीजर में। ठीक है, और घंटे हम मानकर चलेंगे कि जो हम गीजर है उसे हम एक दिन में लगभग 3 घंटे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ गया कि एक दिन में हम गीजर को 3 घंटे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, फिर हम एक दिन में निकाल सकते हैं कि जो हमारा 2000 वाट का और 25 लीटर का गीजर है वो एक दिन में कितनी बिजली की खपत करेगा, अगर हम उसे दिन में मैक्सिमम 3 घंटे ही रन करते हैं। और 3 घंटे बहुत होता है, क्योंकि हमें सिर्फ गीजर का पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो 3 घंटे मतलब हम गीजर का यूज करेंगे। तो एक दिन में हम निकालेंगे इसकी वैल्यू KWH। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो P है ये हमारे पास आता है 2000। अब ये 2000 वाट है और हम इसे गुना कर देंगे R से। तो जो हमारे पास R है वो यहाँ पर हमने 3 मान के चले हैं। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे 6000 वाट R। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस वाट R को कन्वर्ट करेंगे KWH में। वो हमें पता है, अगर वाट आर को KWH में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हमें करना क्या है, जो हमारे पास वाट आर है उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास KWH आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 6 KWH। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक 25 लीटर का गीजर है वो एक दिन में 6 KWH बिजली की खपत करेगा, अगर हम उसे डेली 3 घंटे चलाएं। ठीक है, अब हम ऐसे ही एक महीने के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक महीने के लिए निकालने के लिए अब आपको पता है
हम 6 को गुना कर देंगे 30 से, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 यूनिट। अब दोस्तों आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो एक kWh होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही हम 1 ईयरली निकालेंगे, तो हम सीधे 6 को गुना करेंगे 365 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 2190 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप बोलोगे कि पूरे साल तो गीजर को कोई नहीं चलाता, बट दोस्तों कई जगह ऐसी होती है जो 12 के 12 महीने ठंडी रहती है, जैसे श्रीनगर मान लीजिए, तो वहां पर हमें जो गीजर का यूज है वो 12 महीने ही करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 साल की एग्जाम्पल भी साथ में ली है। ठीक है। अब दोस्तों हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा 25 लीटर का गीजर है और जो उसकी वाटेज है वो 2000 वाट है, तो वो एक दिन में कितने यूनिट की खपत करता है, ऐसे ही एक महीने में कितने यूनिट की खपत करता है और एक साल में कितने यूनिट की खपत करता है। अब हमें इसका बिजली बिल निकालना है कि ये एक दिन, एक महीने और एक साल में इसका बिजली बिल कितना आएगा। तो दोस्तों हम एवरेज मान के चलते हैं कि 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है। ठीक है। तो सिंपल अब हमें करना क्या है, अब एक दिन का गीजर का खर्चा निकालने के लिए सीधे नंबर ऑफ यूनिट्स को, जैसे यहाँ पर एक दिन में 6 यूनिट की खपत करेगा, इसको हमें 5 से गुना कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 रुपए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हुआ है कि जो हमारा गीजर है वो एक दिन में 30 रुपए की बिजली की खपत करता है। अब ऐसे ही एक महीने के लिए हम निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, एक महीने में देखना है कि कितने बिजली के यूनिट की खपत कर रहा है। तो ये हमारे पास आता है 180 यूनिट, तो 180 को हम गुना कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 900 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा गीजर है वो एक महीने में 900 रुपए की बिजली की खपत करेगा। ऐसे ही अब हम एक साल की निकालेंगे। यहाँ पर हम पूरे साल गीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर अब जो हमारे पास यूनिट है वो 2190 यूनिट है। इसको हम गुना करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 10,950 रुपए। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा 25 लीटर का गीजर है और जिसकी पावर कैपेसिटी 2000 वाट है, वो एक दिन में 30 रुपए की बिजली की खपत करता है। ऐसे ही एक महीने में 900 रुपए की बिजली जला देता है और एक साल में 10,950 रुपए की बिजली खपत कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज आई ये आइडल गीजर के लिए है, जिसमें कोई भी स्टैंडिंग लॉस नहीं होता। दोस्तों जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है पिक्चर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडिंग लॉस। अब दोस्तों होता क्या है कि हर गीजर में कोई ना कोई खामी जरूर होती है, हर इक्विपमेंट में। अब इसमें क्या खामी है कि इसके कुछ ना कुछ स्टैंडिंग लॉस होते हैं। स्टैंडिंग लॉस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पूरे दिन गीजर को ऑन रखा, ठीक है, अब आपने जब पानी यूज करना था कर लिया, अब आपने गीजर को ऑन रखा तो वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे, मान लीजिए आप 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी को गर्म करके रख रहा है। अब होगा क्या कि जैसे पानी गर्म हो गया तो थर्मोस्टेट इंडिकेशन देगा और आपके गीजर की सप्लाई कट हो जाती है। अब क्योंकि आपका गीजर पूरे दिन ऑन भी है, अब ऑन होने के कारण पानी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जैसे जैसे पानी ठंडा होएगा तो 50 डिग्री से आपका मान लीजिए 48 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पानी का आ जाता है, तो उस टाइम फिर से गीजर को ऑन होना पड़ेगा ताकि पानी के टेम्परेचर को फिर से 50 डिग्री सेल्सियस लेकर आए। ठीक है। अब क्योंकि गीजर को फिर से वही टेम्परेचर अटेन करने के लिए बिजली की यूज करना पड़ा, तो उसे बिजली की खपत द्वारा करनी पड़ी। तो ये होते हैं स्टैंडिंग लॉस, मतलब हमने पानी का यूज भी नहीं किया तब भी वो ठंडा हो रहा है। ठीक है। तो वो जो एक डंक का हमारे पास लॉस होता है उसे हम स्टैंडिंग लॉस कहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास 25 लीटर के गीजर के बारे में ही बताया है, जिसके बारे में हमने ये एग्जांपल लेकर बात की। तो इस गीजर का जो स्टैंडिंग लॉस है वो 0.624 kWh 24 आवर्स में है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपने गीजर का पानी यूज किया चाहे नहीं किया, जब अगर आप उसे 24 घंटे चला रखोगे तो वो 0.624 बिजली की एक्स्ट्रा खपत करेगा ही करेगा, क्योंकि पानी ठंडा होता है और उसे गर्म करने के लिए हमें बिजली की फिर से खपत करनी पड़ती है। तो मतलब इतने यूनिट बिजली के बिल वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। अब दोस्तों होता क्या है, जो स्टैंडिंग लॉस है वो गीजर के साइज के हिसाब से होता है। अगर आपका गीजर का साइज बड़ा है, जैसे मान लीजिए 6 लीटर का गीजर है, उसमें स्टैंडिंग लॉस कम होंगे। ऐसे ही जो 50 लीटर का गीजर है
उसमें स्टैंडिंग लॉस ज्यादा होंगे। अब उसका कारण ये है कि जैसे जैसे आपकी लीटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब पानी की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो उतना आपका जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ता जाएगा। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि पानी आपका ठंडा होगा, क्योंकि वो ज्यादा फैला हुआ होगा। इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपका 6 लीटर का गीजर इतना है, तो 50 लीटर का गीजर इतना बड़ा होगा। तो अब आप देख सकते हो जो 6 लीटर का गीजर है इसका सरफेस एरिया कम है, जबकि जो 50 लीटर का गीजर है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो इस गीजर का जो पानी है वो ज्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू 6 लीटर के पानी से। इसी कारण से जो 6 लीटर का स्टैंडिंग लॉस है वो कम होगा एज कम्पेयर टू 50 लीटर के गीजर से। ठीक है, तो जैसे कि अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर सारी कैपेसिटी के गीजर्स का स्टैंडिंग लॉस बताया है। तो आप देख सकते हो जो 6 लीटर का गीजर है उसका जो स्टैंडिंग लॉस है वो 0.356 kWh है 24 घंटे में। ऐसे ही जो 10 लीटर का गीजर है उसका जो स्टैंडिंग लॉस है वो 0.446 kWh है 24 घंटे में। 15 लीटर के गीजर का 0.512 kWh है 24 घंटे में। 25 लीटर का मैंने आपको पहले ही बताया कि 0.624 kWh है 24 घंटे में। और ऐसे ही 35 लीटर के गीजर का 0.713 kWh है 24 आवर्स में। और 50 लीटर के गीजर का 0.824 kWh है 24 घंटे में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख सकते हो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है गीजर की, वैसे वैसे स्टैंडिंग लॉस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्टैंडिंग लॉस को कम कैसे करें। तो उसका मुख्य जो आप कर सकते हो वो ये करो कि जब तक आपको गीजर के पानी की जरूरत है उतने टाइम ही गीजर को ऑन रखो। जैसे कि मान लो आपको 3 घंटे ही गीजर के पानी की जरूरत है, तो सिर्फ 3 घंटे गीजर को ऑन रखो, बाकी समय आप उसे बंद कर दो, मतलब उसे 24 घंटे ऑन मत रखो। तो ऐसे में होगा क्या, जब गीजर आपका यूज करके आपने बंद कर दिया तो वो बिजली लेगा ही नहीं और आपका स्टैंडिंग लॉस आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो गीजर का बिजली बिल है वो निकाला जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और आपको जो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।